सारे पेशेंट को डोलिन बुडकार्ड से न्यूमलाइज कराते हैं सर। आपने आंटी को 3% सलाइन से न्यूमलाइज कराने के लिए बोला, ऐसा? गुड क्वेश्चन। लगभग सब मरीजों को ब्रोंकोडाइलेटर और इनहेलेटरी स्टेरॉइड से न्यूमलाइज कराते हैं, डोलिन बुडकार्ड टाइप की दवा से न्यूमलाइज कराते हैं। इस पर्टिकुलर पेशेंट में 3% सलाइन, आइसोटोनिक सलाइन, जो नमक की कमी जब हो जाती है शरीर में तो चढ़ाई जाती है, इससे नेबुलाइज करने को मैंने क्यों कहा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कुछ पॉइंटर्स मैं बताना चाहूंगा कि ये क्या करता है कि जो 3% सलाइन है ये एयरवे की सूजन को, एयरवे की एडिमा को कम करता है, सूजन को कम कर देता है। कैसे कम करता है? ऑस्मोटिकली। ऑस्मोटिकली का मतलब है कि 3% सलाइन में नमक की मात्रा बहुत होती है, तो जब तुम इनहेल करके इसको अंदर लेते हो तो नमक की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होती है, तो ये क्या करता है कि जो सूजन होती है, सूजन का पानी अपनी तरफ खींच लेता है। क्या करता है? सूजन का पानी अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे लंग की सूजन है, लंग की एडिमा कम हो जाती है। वैसे ही जैसे तुम किशमिश को पानी में डालते हो तो किशमिश मोटी हो जाती है, क्योंकि किशमिश पानी को अपने अंदर खींच लेती है, तो उसको कहा जाता है प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस के माध्यम से हम 3% सलाइन देते हैं तो लंग की सूजन को कम कर देता है। दूसरा क्या करता है कि जो स्टिकी म्यूकस है, जो चिपचिपा गंदा बलगम है, उसको थिन करने की ताकत है। इसको कहा जाता है म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। बोलिए, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस करने की ताकत रखता है। ये म्यूकस की, गंदे थिक बलगम की, पीले कड़े जमे हुए बलगम की विस्कोसिटी को कम कर देता है, उसको लूज कर देता है, तो म्यूकोलिटिक एजेंट का काम करता है। तीसरी चीज क्या करता है? ये इरिटेंट का काम करता है। जब आप 3% सलाइन से किसी को भी नेबुलाइज कराएंगे तो उसका लंग इरिटेट होगा, उसको लगे क्या फालतू की चीज अंदर आ रही है, तो कफ रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होगा। तो जब कफ रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा कि जो बलगम चिपका था, गंदा था, पुराना था, निकल नहीं पा रहा था, वो सब धीरे धीरे करके बाहर निकल आएगा। कई बार ऐसा भी हम लोग करते हैं कि मरीज का बलगम लेना है नमूने के लिए और वो नहीं निकाल पा रहा है, तो उसको 3% सलाइन से नेबुलाइज कराते हैं और वो थोड़ी बहुत देर में खास करके बलगम निकाल देता है। ये सब जब करते हैं तो क्या होता है कि जो तुम्हारा क्लिनिकल सीवियरिटी स्कोर है वो इंप्रूव होता है, मरीज जल्दी ठीक होने लगता है। और क्या होता है उससे कि हॉस्पिटल का स्टे शॉर्टन हो जाता है। अगर मरीज का लंग ठीक हो जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगी, बाईपैप हट जाएगा, मरीज जल्दी ठीक होकर के घर चला जाएगा। किन बीमारियों में जनरली 3% सलाइन का नेबुलाइजेशन काम आता है? तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस टाइप के केसेस में, सिस्टिक फाइब्रोसिस टाइप के चेंजेस में, ब्रोंकिटिस टाइप के चेंजेस में, आईसीयू के मरीजों में, निमोनिया के मरीजों में, थिक सिक्रेशंस के मरीजों में, जहां बलगम नहीं निकाल पा रहे हैं, उन मरीजों में इन चीजों की आराम मिलता है। फिर पर्टिकुलरली ये यूज किया जाता है किन मरीजों में? जहां थिक कड़े और रिटेन्ड सिक्रेशन से, जो तुम खूब सक्शन कर रहे हो, फिजियोथेरेपी कर रहे हो, जो कर सकते हो कर रहे हो, तुम्हारे बलगम नहीं निकल रहे, वहां होता है। ये क्या इंप्रूव करता है? एयरवे की क्लियरेंस को इंप्रूव कर देता है कि जो खड़खड़ाहट है, कंडक्टेड साउंड है, सांस ले रहे हो, मजा नहीं